Hello everyone, welcome to other classes. This is the question in given figure. AB is the diameter of a circle. AB is the diameter of the circle, okay? With center O is the center and AT is a tangent. AT is a tangent, okay? And we also have given AOQ, that is 58 degree. AOQ हमें 58 degree given है. Find angle ATQ. ATQ, this angle we have to calculate. Okay. We have given AT is a tangent and AB is a diameter. So this angle is 90 degree. Okay. Because diameter is always perpendicular on tangent. Okay. ये angle हमें पता है. ये वाला एंगल 58 डिग्री ये हमें गिवन है. ओके अब हमें इसको फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन को एक बार हम ध्यान से देखें अगर हम इस फिगर को, तो दिस फॉर्म्स एन क्वाड्रिलेटरल. ओ क्यू टी ए, दिस फॉर्म्स एन क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, तो इसको आपको फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में रखना है. एंड सेकेंड थिंग इज़, जो आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, अगर आपको ध्यान हो कि एक सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल का ये डायमीटर है, डायमीटर का ये वाला एंगल कितना होता है 180 डिग्री. एंड अगर हम इसी डायमीटर पर एक इस तरीके से एक ट्रायंगल फॉर्म कर दें और बेस हमारा डायमीटर होता है, तो ये वाला एंगल क्या होता है 90 डिग्री. इट मीन्स कि जो एंगल आपके सरकमफ्रेंस पर बनता है वो वाला एंगल डायमीटर के एंगल से ऑलवेज हाफ होगा. या हम कह सकते हैं कि जो भी एंगल सरकमफ्रेंस पर बनता है वो एंगल सेंटर पर बने हुए एंगल से हाफ होगा. ठीक है, अब यहाँ पर देखो सेंटर पर बना हुआ एंगल AOQ है. ओके, और सेंटर पे बना हुआ एंगल अगर AOQ है, अगर मैं इसको एज अ कॉर्ड लेट करती हूँ, AQ को अगर मैं एज अ कॉर्ड लेट करती हूँ, लाइक यहाँ पर भी हमारे पास जो डायमीटर थी ना वो एक कॉर्ड की तरह थी, क्योंकि डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है. तो अगर हम इस AQ को एज अ कॉर्ड देखें, कॉर्ड पर बना हुआ, कॉर्ड से बना हुआ एक एंगल सेंटर पर और इसी कॉर्ड से बना हुआ एक एंगल इसके सरकमफ्रेंस पर है. सिमिलरली यहाँ पर एक एंगल इसी कॉर्ड से सेंटर पर बना हुआ है 180 डिग्री और एक सरकमफ्रेंस पर बना हुआ है 90 डिग्री. तो ये जो 90 डिग्री है वो सेंटर से हाफ है. तो मतलब कि ये वाला जो एंगल होगा वो सेंटर से हाफ होना चाहिए, राइट. और सेंटर कितना है 58 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 29 डिग्री. अब हम इसको लिखेंगे कैसे, हमें लिखना होगा कि एंगल AOQ, ये जो एंगल होता है हमारा AOQ, ये वाला एंगल इज़ इक्वल टू हाफ, ये तो आपका सॉरी या वी कैन से AOQ इज़ नॉट हाफ, इट इज़ डबल, राइट. इट इज़ डबल ऑफ एंगल ABQ. सेंटर पे बने हुए एंगल का डबल होता है. 180 जो है वो 90 का डबल है, 58 जो होगा वो इस वाले एंगल का डबल होगा. इसीलिए AOQ जो होगा डबल ऑफ ABQ. क्लियर. AOQ आपको गिवन है 58, ट्वाइस ऑफ ABQ. तो आप यहाँ से ABQ निकाल सकते हैं. कितना होगा 58/2, दैट इज़ 29 डिग्री. इज़ इट क्लियर. नेक्स्ट स्टेप इज़, अगर ये सेंटर है ना, ओ इज़ द सेंटर क्वेश्चन में मेंशन है, तो OQ जो ये सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है पॉइंट Q, OQ एक रेडियस हो गया एंड B भी सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है तो OB भी रेडियस है. OB बराबर होगा OQ के, बोथ आर रेडियस. इफ़ दिस इज़ 29 तो दिस ऑल्सो इज़ 29. गेटिंग माई पॉइंट, बिकॉज रेडियस आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बिकॉज अपोजिट साइड्स, इफ़ द साइड्स हैज़ अपोजिट एंगल टू इट, है ना. ये जो साइड है आपकी इसके इक्वल, अगर ये इसके इक्वल है तो एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे. इक्वल साइड्स हैज़ इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इट. ठीक है, तो एंगल OBQ इज इक्वल है एंगल OQB के. क्यों, इक्वल साइड्स have equal angles opposite to it. ठीक है, तो OBQ हमें 29 अभी निकाला है हमने यहाँ से. ABQ या OBQ इज़ द सेम थिंग. तो OQB भी कितना होगा 29.
9 डिग्री होगा। ठीक है, हमें यहाँ ये वाली पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है। इफ़ वी नो एंगल ए, एंगल ओ, एंगल क्यू, तो हम इसको इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस पूरे को देखो, ये पूरा आपका लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। ये लाइन आपकी पूरी स्ट्रेट है। ठीक है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है फिगर में। तो एंगल ओ क्यू बी प्लस एंगल ओ क्यू टी is equal to 180. Why? Because it forms linear pair. ठीक है, तो OQB is 29 that we have calculated above. OQT we can calculate after subtracting 29 from 180. 180 29 151 OQT. ठीक है, नेक्स्ट नाउ वी नो दिस एंगल 58, दिस एंगल 90 एंड वी हैव टू कैलकुलेट एंगल T एंड अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्मूला दैट एंगल सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है, वहाँ से हमारा एंगल T निकल जाएगा। ओके, अप्लाई करते हैं। एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल T प्लस एंगल OQT टुगेदर मेक्स 360 डिग्री। आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल का सम होता है एंड द एंगल, ओके, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। एंगल O is 58 डिग्री दैट वी हैव given in the question. Angle A is 90 because it is tangent पे perpendicular और diameter है। Angle T we have to calculate। OQT we solved here, that is 151 degree equals to 360 degree। 58, 90 and 151, 58, 90 and 151, 819, 19, 299 plus angle T is equal to 360 degree. Angle T is equal to 360 minus 299. (61 डिग्री। एंगल T आ गया है हमारा 61 डिग्री। और ये क्वेश्चन आपका एक और मेथड से भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा था ABT, ये स्ट्रेट लाइन है, राइट, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ABT एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, तो ये 90 है, ये 29 है और आपको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। तो क्वाड्रिलेटरल का पार्ट आप मिस कर आप डायरेक्टली यहाँ के बाद ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला स्टेप भी कर सकते हैं कि ये वाला एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल T, ओके, इन ट्रायंगल अगर हम बात करें BAT की, ठीक है, तो इक्वल्स टू टुगेदर मेक्स 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ triangle is equal to 180 degree, right? Angle A is 90, angle B is 29 and angle T that we have to calculate. Angle T यहीं पर रहेगा 180 minus 90 plus 29 is हमारा 119, right? तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1 एंड 7 में से 1 गया 6। एंगल T ये 61 डिग्री। ओके, तो यहाँ के बाद आप डायरेक्टली ये वाला स्टेप भी कर सकते हैं और ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो।